range. Dear students, in previous class we read about the northern mountain. Northern mountain को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था. द ग्रेटर माउंटेन हम रीड कर चुके हैं. आज हम रीड करेंगे द मिडल हिमालय एंड द हिमाचल रेंज. द मिडल और लेजर हिमालय लाइज बिटवीन द हिमाद्री एंड द शिवालिक रेंज. जो मिडल और जो मिडल हिमालय है ये हिमाद्री और शिवालिक रेंज के बीच में स्थित है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड द हिमाचल रेंज. इसको हम हिमाचल रेंज के नाम से भी जानते हैं. द माउंटेन आर नॉट एज हाई एज दोज इन द हिमाद्री रेंज. मतलब जो ये माउंटेन्स होती हैं हमारी हिमाचल रेंज की, ये हिमाद्री रेंज से ऊंची नहीं होती है, इसलिए इनको मिडल हिमालय कहा जाता है. दे आर कवर्ड विद द थिक फॉरेस्ट ऑफ डिओडर ओक पाइन एंड फिर लाइक ट्रीज. यानी कि जो ये माउंटेन्स हैं ये थिक फॉरेस्ट से कवर्ड होती हैं. द लोअर स्लोप ऑफ दीज रेंज हैव फ्रूट ऑर्केस्ट्रा एंड इन द ईस्ट वी फाइंड टी प्लांटेशन. यानी कि ये जो रीजन है इसके ऊपर हमें चाय के बागान देखने को मिलते हैं. द क्लाइमेट इन दिस रीजन इज सुटेबल फॉर कल्टीवेशन. इस क्षेत्र की जो क्लाइमेट है वो जो कल्टीवेशन है वनस्पति के उपजाऊ करने के लिए बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है. समर आर कूल एंड प्लांट्स वाइल विंटर आर वेरी कोल्ड. यानी कि इस क्षेत्र के अंदर जो समर होती है वो कूल होती है, यानी कि ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, और विंटर जो होती है वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है. द हिमाचल रेंज हैज सम ब्यूटीफुल वैलीज सच एज वैलीज ऑफ कश्मीर, कुल्लू एंड कांगड़ा. ये जो हिमाचल रेंज है यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर वैलीज पाई जाती हैं, घाटियाँ पाई जाती हैं. कौन कौन सी हैं? कश्मीर वैली, कुल्लू एंड कांगड़ा. मैनी ब्यूटीफुल हिल स्टेशन लाइक शिमला, मनाली, नैनीताल, अल्मोड़ा, मैसूरी, धर्मशाला, गंगटोक एंड दार्जिलिंग आर देयर इन दिस रीजन. इस रीजन के अंदर बहुत सुंदर सुंदर जो हिल स्टेशन है वो पाए जाते हैं. कौन कौन से हैं? शिमला, मनाली, नैनीताल, अल्मोड़ा, मैसूरी, धर्मशाला, गंगटोक एंड दार्जिलिंग. सम इम्पोर्टेंट माउंटेन पासेस सच एज द रोहतांग इन हिमाचल प्रदेश. जो रोहतांग जो पास है दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है. नथुला इन सिक्किम एंड बोमडिला इन अरुणाचल प्रदेश आर सम ऑफ द पासेस दैट लाइज इन दिस रीजन. इस क्षेत्र के अंदर ये इम्पोर्टेंट दर्रे पाए जाते हैं. नेक्स्ट हमारी जो हिमालय का जो तीसरा पार्ट है वो क्या है? द लोअर हिमालय और शिवालिक रेंज. जो लोअर हिमालय है उसको किस नाम से जानते हैं? शिवालिक रेंज के नाम से जानते हैं. द शिवालिक रेंज इज द साउथर्न मोस्ट एंड द लोएस्ट रेंज. जो शिवालिक रेंज है ये साउथर्न मोस्ट रेंज है, सबसे नीची रेंज, सबसे छोटी रेंज है. इट इज मेड अप ऑफ हिल्स रेदर देन माउंटेन्स. ये जो रेंज है ये हिल्स से बनी हुई है, ना कि माउंटेन से. Many villages are there in which people cultivated are grow crops such as rice, potatoes and other vegetables. यानी कि इस क्षेत्र के अंदर जो गांव है वो कौन कौन सी क्रॉप्स उगाते हैं, कौन कौन सी फसलें उगाते हैं? राइस, पोटैटोज और सब्जियां उगाते हैं. The slope of these hills are used to trench farming in which building a series of steps in a slope of hills for growing crops. यानी कि इस क्षेत्र के अंदर जो स्लोप है, जो हिल्स है, उनका यूज किस लिए किया जाता है? ट्रेंच फार्मिंग के लिए किया जाता है,
होती है। मेल्टिंग स्नो ऑफ द हिमालय ग्लेशियर प्रोवाइड वाटर ऑफ आवर रिवर्स थ्रूआउट द ईयर, यानी कि जो हिमालय के जो ग्लेशियर है उनके पिघलने से, उनकी जब बर्फ पिघलती है उसके कारण हमारी जो रिवर्स है उनके अंदर पूरे साल वाटर रहता है। हिमालय फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स सच एज द टिम्बर, मेडिसिन, हनी एंड लेदर, यानी कि जो हिमालय जो फॉरेस्ट है वो हमें क्या करते, दवाइयां हैं, लकड़ियां हैं, शहद आदि प्रदान करते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स, बेटा हमने अभी द नॉर्दर्न जो हिमालय है उनके बारे में रीड किया। हिमालय के जस्ट साउथ में जो हमारा प्लेन एरिया है उसके बारे में हम रीड करेंगे। द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर दैट द फर्टाइल रीजन, यानी कि जो नॉर्दर्न प्लेन है इंडिया का वो बहुत अधिक फर्टाइल रीजन है, यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में फसलें उगाई जाती हैं। इट इज सपोर्टेड फ्रॉम पंजाब टू द वेस्ट ऑफ द आसाम इन द ईस्ट, यानी कि पंजाब से लेकर और ईस्ट में आसाम तक स्प्रेड है ये। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड अप ऑफ द फर्टाइल एलुवियल सॉइल थ्रूआउट बाय द रिवर्स, यानी कि जो ये रीजन है नॉर्दर्न प्लेन्स का जो रीजन है ये एलुवियल सॉइल से बना हुआ है, जो किसके द्वारा लाई जाती है, रिवर्स के द्वारा। द रिवर्स सच एज गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र एंड द अदर जो रिवर्स है वो यहाँ पर जो एलुवियल सॉइल है उसको लाकर और बिछाती है, जिससे ये रीजन अधिक फर्टाइल होता है। States that lie in the northern plains are Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal are the some part of Assam, यानी कि जो नॉर्थन प्लेन है उसके अंदर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल के साथ साथ कुछ पार्ट आसाम का भी आता है। फर्स्ट हमारा स्टेट है पंजाब। पंजाब इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्टेट है यहाँ पर नॉर्थन प्लेन का, इसको हम और किस नाम से भी जानते हैं, 5 रिवर्स स्टेट, लैंड ऑफ 5 रिवर्स के नाम से भी जानते हैं। चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ पंजाब, पंजाब कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल पंजाब इज एग्रीकल्चर, जो पंजाब के लोगों का मुख्य व्यवसाय है वो क्या है, एग्रीकल्चर। देयर इज ए वास्ट नेटवर्क ऑफ द कैनाल्स दैट प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन राउंड ऑफ द ईयर, यानी कि ये जो रीजन है पंजाब का यहाँ पर कैनाल्स का बहुत बड़ा नेटवर्क मिलता है जो पूरे साल सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाता है इस रीजन में। व्हीट, राइस, शुगर केन एंड कॉटन आर द मेन क्रॉप्स ग्रो इन द पंजाब, पंजाब के अंदर ये मुख्य फसलें उगाई जाती है, व्हीट, राइस, शुगर केन। नेक्स्ट स्टेट है हरियाणा। हरियाणा इज अनदर एग्रीकल्चर स्टेट सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ द पंजाब। हरियाणा जो है ये अलग एग्रीकल्चर स्टेट है, ये पंजाब के साउथ में स्थित है। दे ग्रो द व्हीट, पल्सेस, शुगर केन, राइस एंड मिर्च, यानी कि ये जो रीजन है यहाँ पर बहुत अधिक फसलें उगाई जाती है। डेयरी इंडस्ट्री इज आल्सो वेल डेवलप्ड इन हरियाणा, हरियाणा के अंदर डेयरी इंडस्ट्री अधिक डेवलप है। द यमुना रिवर फ्लो थ्रू हरियाणा, हरियाणा के अंदर कौन सी रिवर फ्लो होती है, यमुना। न्यू दिल्ली एक स्टेट नहीं है, हमारी कैपिटल है, लेकिन ये भी नॉर्थन प्लेन के अंदर आती है। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली जो है वो इंडिया कैपिटल है। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना, यमुना नदी के किनारे लोकेटेड है। न्यू दिल्ली इज द कॉस्मोपॉलिटन सिटी, पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया हैव सेटल्ड देयर, यानी कि जो न्यू दिल्ली है इसके आगे कॉस्मोपॉलिटन सिटी है और इसके अंदर पूरे इंडिया से लोग आकर रहते हैं अपने अपने अलग अलग व्यवसाय के लिए। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को हम यूपी भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश विद लखनऊ एज इट्स कैपिटल, उत्तर प्रदेश कैपिटल क्या है, लखनऊ। इट इज मोस्ट पॉपुलर स्टेट इन इंडिया, इंडिया के अंदर सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला स्टेट है उत्तर प्रदेश। द सॉइल ऑफ यूपी इज वेरी फर्टाइल बिकॉज ऑफ द एलुवियल ड्रॉट्स बाय द रिवर गंगा, ये ट्रिब्यूटरी, यानी कि गंगा जो रिवर है वो और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा इस रीजन पर एलुवियल सॉइल लाई जाती है। द मेन ऑक्यूपेशन हियर इज एग्रीकल्चर, यहाँ का जो मेन व्यवसाय है वो क्या है, एग्रीकल्चर। राइस, व्हीट, ऑयल सीड्स, शुगर केन, पल्सेस एंड बेरीज आर द मेजर क्रॉप्स ग्रो हियर, उत्तर प्रदेश के अंदर ये मेन क्रॉप्स ग्रो की जाती है। उत्तर प्रदेश इज आल्सो फेमस फॉर इट्स इंडस्ट्रियल सिटीज लाइक कानपुर, इलाहाबाद, नोएडा, सहारनपुर, आगरा और एटसेट्रा, यानी कि जो उत्तर प्रदेश है वो अपने इंडस्ट्रियल जो सिटीज हैं उनके लिए बहुत अधिक फेमस है, जैसे कानपुर, इलाहाबाद, नोएडा और सहारनपुर, आगरा। आगरा और कानपुर आर द फेमस फॉर लेदर इंडस्ट्री, आगरा और कानपुर है वो किसके लिए फेमस है, लेदर इंडस्ट्रीज के लिए। वाराणसी इज फेमस फॉर सिल्क साड़ी, जो वाराणसी है वो सिल्क की साड़ियों के लिए फेमस है। नेक्स्ट है बिहार। बिहार इज अनदर
बोकारो, रांची एंड जमशेदपुर आर इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटीज। यानी कि जो झारखंड है उसके अंदर बोकारो, रांची एंड जमशेदपुर जो स्थान है वो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटीज हैं। हजारीबाग इज फेमस फॉर द नेशनल पार्क ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पेक्ट्रम। यानी कि जो हजारीबाग जो रीजन है वो वाइल्ड लाइफ के लिए एक नेशनल पार्क है। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट स्टेट कौन सा है नॉर्दर्न प्लेन में? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल स्टेट ऑफ इंडिया सिचुएटेड टू द ईस्ट ऑफ बिहार। यानी कि वेस्ट बंगाल जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेट है फर्टाइल रीजन के लिए, यहाँ पर बहुत अधिक उपजाऊ होती है और ये बिहार के ईस्ट में लोकेटेड है। पीपल ग्रो राइस एंड जूट ऑन द लार्ज स्केल इन दिस रीजन। इस क्षेत्र के अंदर जो लोग हैं वो चावल और जूट की खेती अधिक मात्रा में करते हैं। जूट इज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अंदर जो जूट है वो अधिक मात्रा में उत्पादित की जाती है। ए नंबर ऑफ जूट इंडस्ट्रीज आर आल्सो लोकेटेड हियर। यहाँ पर जो जूट इंडस्ट्रीज है वो लोकेटेड है वेस्ट बंगाल के अंदर। राइस एंड फिश आर द स्टेपल फूड ऑफ दीज स्टेट। इस स्टेट के स्टेपल फूड कौन कौन से हैं? राइस और फिश। द मेन लैंग्वेज स्पोकन हियर इज बंगाली। वेस्ट बंगाल के अंदर जो मेन लैंग्वेज बोली जाती है वो कौन सी है? बंगाली। ओवरऑल बेटा इस चैप्टर के अंदर ओवरऑल में क्या पढ़ा है? द नॉर्थर्न माउंटेन्स इन इंडिया इंक्लूड द हिमालयाज एंड सम हिल्स रेंज इन द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थर्न जो माउंटेन्स है उसके अंदर हिमालय और उसके साथ साथ कुछ जो हिल्स है नॉर्थ ईस्ट की वो इंक्लूड है। द हिमालयाज आर डिवाइडेड इनटू 3 पैरेलल माउंटेन रेंज। हिमालय को हम 3 पैरेलल माउंटेन रेंज के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हिमाद्री, सेकंड हिमाचल और थर्ड शिवालिक। Mount Everest in the Himalayas is the highest peak in the world. Mount Everest है जो हिमालय के अंदर वो सबसे ऊंची चोटी है वर्ल्ड में। Northern Plains lies towards south of the Himalaya. हिमालय के साउथ में कौन से प्लेन स्थित है? Northern Plain. There are many states in the Northern Plains. Northern Plains के अंदर काफी स्टेट्स आते हैं। It is a very fertile region in India. ये इंडिया का बहुत अधिक फर्टाइल, बहुत अधिक उपजाऊ रीजन है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आसाम आर द इम्पोर्टेंट स्टेट इन द नॉर्थर्न प्लेन्स। नॉर्थर्न प्लेन्स के जो इम्पोर्टेंट स्टेट है वो कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आसाम। नेक्स्ट है न्यू वर्ड। इसके अंदर जो कुछ न्यू वर्ड्स आए हैं इस चैप्टर के अंदर वो बताते हैं। पिलग्रिम सेंटर। पिलग्रिम सेंटर क्या होता है? प्लेस ऑफ रिलीजियस इंपोर्टेंस। यानी कि धार्मिक स्थान, जो धार्मिक महत्व के स्थान होते हैं वो क्या कहते हैं हम? पिलग्रिम सेंटर। ट्राइबल क्या होते हैं? द पीपल हु लिव इन द फॉरेस्ट। वो लोग जो जंगलों में रहते हैं। नेक्स्ट है रेंज। रेंज क्या होती है? ए रो ऑफ सीरीज ऑफ माउंटेन्स और हिल्स। एक जो श्रृंखला होती है रेंज का मतलब, यानी कि एक लाइन, एक सीरीज माउंटेन और हिल्स की वो क्या कहलाती है? रेंज कहलाती है। नेक्स्ट है ग्लेशियर। ए लार्ज मास ऑफ आइस दैट मूव स्लोली डाउन एंड ए वैली। एक बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़े जो बर्फ के जो पार्ट्स होते हैं वो धीरे धीरे वैलीज में, घाटियों में धीरे धीरे नीचे की तरफ चलते हैं, मूव करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ग्लेशियर यानी कि हिमनद। नेक्स्ट है प्लेन। ए ह्यूज पीस ऑफ फ्लैट लैंड। यानी कि एक फ्लैट लैंड का बहुत बड़ा एरिया क्या कहलाता है? प्लेन। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन क्या होता है? व्यवसाय। द वे ऑफ अर्निंग मनी। यानी कि पैसे कमाने का जो तरीका होता है वो क्या कहलाता है? कोई भी रास्ता जिससे पैसे कमाए जाते हैं वो क्या है? ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय। बेटा अब हमारी है एक्सरसाइज। टिक द करेक्ट ऑप्शंस। यानी कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से एक ऑप्शन जो राइट है उसको टिक करना है। द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ऑफ द हिमालयाज इज अबाउट। यानी कि ईस्ट वेस्ट, ईस्ट से लेके वेस्ट तक जो हिमालय का एक्सटेंट है वो कितना है? वो कितना है? 2400 किलोमीटर। जो हमारा डी ऑप्शन है 2400 किलोमीटर वो करेक्ट है। नेक्स्ट है ए स्टेट हु हैज पार्ट ऑफ द हिमालय रीजन इज। इनमें से कौन सा स्टेट है जो हिमालय रीजन का पार्ट है? ऑप्शन बी, सिक्किम। नेक्स्ट है थर्ड हमारा क्वेश्चन है नॉर्थर्न प्लेन स्ट्रेच फ्रॉम पंजाब टू। जो नॉर्थर्न प्लेन है वो पंजाब से लेकर कहां तक विस्तृत है? तो ऑप्शन बी है हमारा आसाम। ASAM आसाम तक विस्तृत है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है दैट इज द मिनरल रिच स्टेट ऑफ
पदार्थों से रिच है इंडिया के अंदर, तो कौन सा स्टेट है? झारखंड। सी हमारा ऑप्शन करेक्ट है, झारखंड। नेक्स्ट पार्ट हमारा बी एक्सरसाइज का, फिल इन द ब्लैंक्स। ये कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इनको फिल करना है। फर्स्ट है द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर दूसरी जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? तो वो कौन सी है? माउंट गॉडविन, एस्कन और केटू। माउंट गॉडविन, एस्कन और केटू। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है द हाईएस्ट रेंज इन द हिमालय इज नोन एज। हिमालय की जो सबसे ऊंची श्रृंखलाएं हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? हिमालयी रेंज। किस नाम से जानते हैं? हिमालयी रेंज। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है दैट इज आल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। किस स्टेट को हम लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहते हैं? 5 नदियों की धरती कहते हैं? पंजाब। फिफ्थ हमारा क्वेश्चन है ए नंबर ऑफ डैश इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। कौन सी जो किस चीज की जो इंडस्ट्रीज है वो वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है? जूट, JUTE, जूट इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सी मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। यानी कि यहाँ पे कॉलम ए दिया हुआ है, यहाँ पे कॉलम बी, इनको मैच करना है रिलेटेड वर्ड से। फर्स्ट हमारा है द मिडल हिमालय। मिडल जो हिमालय है उसको हम किस नाम से जानते हैं? सी हमारा ऑप्शन करेक्ट है, क्या है? हिमाचल प्रदेश। सेकंड है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट क्या है? द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। यानी कि ई जो ऑप्शन है सेकंड को ई से मैच करेंगे, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। थर्ड है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली क्या है? कॉस्मोपॉलिटन सिटी। जो हमारा डी ऑप्शन है वो करेक्ट है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है पटना। पटना जो है वो क्या है? कैपिटल ऑफ बिहार। ए सही है इसके अंदर, कैपिटल ऑफ बिहार। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल एक फर्टाइल स्टेट है, तो ये किससे मैच होगा? बी से। वेस्ट बंगाल क्या है? एक फर्टाइल स्टेट। क्वेश्चन है हमारा डी, जो हमारा एक्सरसाइज है वो है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यानी कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इनके अंदर टी लिखना है ट्रू स्टेटमेंट के लिए और एफ लिखना है फॉल्स स्टेटमेंट के लिए। फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट है द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 6848 मीटर। ये कह रहा है कि जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट 6848 मीटर है, तो ये क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट सेकंड हमारी स्टेटमेंट है द रीजन टू द साउथ ऑफ द शिवालिक रेंज इज नोन एज द हिल्स। यानी कि जो रीजन है शिवालिक रेंज के साउथ में उसको हम किस नाम से जानते हैं? हिल्स के नाम से, तो ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। थर्ड हमारी जो स्टेटमेंट है वो है राइस एंड फिश आर द स्टेपल फूड ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के स्टेपल फूड कौन कौन से हैं? राइस और फिश। तो हमने चैप्टर में पढ़ा था बेटा, ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट फोर्थ है हमारी वो ओनली 2 स्टेट्स लाइज इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। ये कह रहा है कि नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया के अंदर सिर्फ 2 ही स्टेट्स आते हैं, जबकि उसके अंदर 5 या 6 स्टेट्स आते हैं, तो ये क्या है? एक फॉल्स स्टेटमेंट। बेटा इस चैप्टर के डिफिकल्ट वर्ड्स हैं माउंटेन, MOUNTAIN। सेकंड है हिमाद्री, HIMADRI, हिमाद्री। थर्ड है ग्लेशियर, GLACIERS, ग्लेशियर्स। फोर्थ है रीजन्स, REGIONS। फिफ्थ है कल्चर, कल्टीवेशन, CULTIVATION, कल्टीवेशन। सिक्स्थ DICINES, मेडिसिन्स। सेवंथ है ऑक्यूपेशन, OCCUPATION। एट्थ है एग्रीकल्चर, AGRICULTURE, एग्रीकल्चर। नाइन्थ है मिनरल्स, MINERALS, मिनरल्स। टेंथ है कम्युनिटी, COMMUNITY। नेक्स्ट है वर्ड मीनिंग्स। फर्स्ट वर्ड मीनिंग है हमारा माउंटेन, MOUNTAIN, माउंटेन मीन्स पर्वत। सेकंड है प्लेन, PLAIN, प्लेन मीन्स मैदान। थर्ड हमारा है एक्सटेंट, EXTENT, एक्सटेंट मीन्स विस्तार। फोर्थ है फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट मीन्स जंगल।
फिफ्थ है ग्लेशियर, GLACIER, ग्लेशियर मीन्स हिम नदी। सिक्स्थ है रीजन, REGION, रीजन मीन्स क्षेत्र। सेवंथ है प्लांटेशन, PLANTATION, प्लांटेशन मीन्स वृक्षारोपण यानी कि पौधारोपण। एट्थ हमारा है फार्मिंग, FARMING, फार्मिंग मीन्स कृषि करना। नाइन्थ है मिनरल, MINERAL, मिनरल मीन्स खनिज। टेंथ है ट्राइबल, TRIBAL, ट्राइबल मीन्स जनजाति। 11th है इरिगेशन, IRRIGATION, इरिगेशन मीन्स सिंचाई। अब हमारे हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ 3 पैरेलल माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालय, जो हिमालय की 3 जो पैरेलल माउंटेन रेंज हैं उनके नेम लिखने हैं। फर्स्ट है द ग्रेटर हिमालय, सेकंड है द मिडल और लेजर हिमालय और थर्ड है द लोअर हिमालय। ये 3 पैरेलल माउंटेन रेंज हैं। फर्स्ट कौन सी है? द ग्रेटर हिमालय, सेकंड द मिडल और लेजर हिमालय, थर्ड है द लोअर हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर द हिमालयाज इम्पोर्टेंट टू अस, कैसे जो हिमालयाज हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? फर्स्ट इम्पोर्टेंस हम लिखेंगे द हिमालयाज एक्ट एज द नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इंडिया और चाइना के बीच में एक प्राकृतिक बाउंड्री का काम करती है हिमालय। सेकंड है हिमालयाज फॉरेस्ट प्रोवाइड अस with valuable products such as timber, medicines, honey, etc. जो हिमालय जो फॉरेस्ट है वो हमें बहुत अधिक वैल्यूएबल, जो जिनकी इम्पोर्टेंस बहुत अधिक है, वो प्रोडक्ट्स प्रदान करते हैं। वो कौन कौन से हैं? लकड़ी, दवाइयाँ और शहद आदि। थर्ड हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट द हिमाचल रेंज, हिमाचल रेंज के बारे में बताना है। द हिमाचल रेंज लाइज बिटवीन द हिमाद्री एंड द शिवालिक रेंज, हिमाचल जो रेंज है वो हिमाद्री और जो शिवालिक रेंज है उनके बीच में पाई जाती है। यानी कि जो हिमाद्री रेंज है उसको हम ग्रेटर हिमालय के नाम से भी जानते हैं और शिवालिक रेंज को लोअर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो ग्रेटर हिमालय और लोअर हिमालय के बीच में कौन सी रेंज है? हिमाचल रेंज लोकेटेड है। हिमाचल रेंज ऑल्सो कॉल्ड द मिडल हिमालय, इसको हम मिडल हिमालय के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये इन दोनों रेंज के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन का विस्तार कहाँ तक है? द नॉर्दर्न प्लेन स्प्रेड फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू आसाम इन द ईस्ट, यानी कि जो नॉर्दर्न प्लेन है वो वेस्ट में पंजाब से लेकर ईस्ट में आसाम तक विस्तृत है। द नॉर्दर्न प्लेन स्प्रेड फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू आसाम इन द ईस्ट, वेस्ट में पंजाब से लेकर और ईस्ट में आसाम तक नॉर्दर्न प्लेन विस्तृत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ द नॉर्दर्न प्लेन सो फर्टाइल, कैसे जो नॉर्दर्न प्लेन है वो बहुत अधिक उपजाऊ है। द रिवर्स इन द नॉर्दर्न प्लेन फ्लो थ्रू द माउंटेन एंड डिपॉजिट मैनी मिनरल्स एंड सिल्ट, क्या है? जो रिवर्स है नॉर्दर्न प्लेन्स की के अंदर जो फ्लो करती हैं वो माउंटेन रेंज से आती हैं क्योंकि माउंटेन के ऊपर जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते हैं और उनसे वो जो प्लेन एरिया के अंदर फ्लो करती हैं वो रिवर्स, और किसका डिपॉजिट करती है? बहुत अधिक खनिज पदार्थों का, मिनरल्स का और सिल्ट का। Thus it makes the northern plains so fertile, इसके कारण इस रीजन को ये बहुत अधिक फर्टाइल बना देती है। तो मेन जो इसका कारण क्या है, किस कारण के से हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन है वो फर्टाइल होता है कि जो रिवर्स हैं वो माउंटेन से फ्लो करती हैं, बहुत अधिक मिनरल्स और सिल्ट को अपने साथ लेकर आती हैं और उनको प्लेन एरिया के अंदर जब वो फ्लो करती हैं तो वहाँ पर बिछा देती है और वो उस एरिया को क्या कर देती हैं? फर्टाइल बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल स्टेट ऑफ इंडिया, किसी एक मोस्ट फर्टाइल स्टेट का नाम बताना है। ऑल्सो मेंशन इट्स स्टेट मेन सोर्सेज ऑफ ऑक्यूपेशन, और इस स्टेट के जो मेन सोर्सेज हैं, मेन ऑक्यूपेशन के जो सोर्स हैं उनके बारे में बताना है। तो किसी भी एक स्टेट का बताना है। पंजाब इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल स्टेट ऑफ इंडिया, पंजाब जो है वो इंडिया का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेट है इंडिया का। उसके अंदर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल्स ऑफ पंजाब इन एग्रीकल्चर, पंजाब के जो लोगों का जो मेन व्यवसाय है वो क्या है? कृषि करना है। तो हमने बेटा एक स्टेट के बारे में बताना था, वो कौन सा है? हमने बताया पंजाब के बारे में। पंजाब है एक इम्पोर्टेंट स्टेट है, फर्टाइल उपजाऊ स्टेट है। उसके बाद यहाँ का जो मेन व्यवसाय है वो क्या है? एग्रीकल्चर है।
सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो आपका थर्ड चैप्टर है उसको रिवाइज करवाया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये जो चैप्टर है इसको अच्छे से याद करना है। A very pleasant morning to all of you. Today we will start this chapter of fourth class, the caliph and the clown. Caliph, a title that is used by a Muslim ruler, and clown जो कि वो अपने फनी रिप्लाईज के लिए, जोक्स वगैरह के लिए उसको रखा हुआ था। Clowns are known to turn silence into laughter with their wit and funny body language. जो क्लाउन्स था वो क्या करता था, चुप्पी को किसमें अपनी चालाकी से और अपनी जो हंसी मजाक से उसमें चेंज कर देता था, हंसी मजाक के माहौल में। दिस इज ए स्टोरी अबाउट ए कैलिफ हु appointed a clown for his entertainment. On his every strange question he put a strange reply. यह स्टोरी किसके बारे में है? एक कैलिफ होता है जो कि जिसने कि क्लाउन को नियुक्त किया हुआ होता है, इसके लिए अपने मनोरंजन के लिए, क्योंकि वो उसे अजीब सी क्वेश्चन करता और जो क्लाउन होता है वो उसको फिर अजीब ही उसका रिप्लाई देता है। There was a very rich caliph in बगदाद। एक बार एक बहुत ही अमीर कैलिफ रहता था बगदाद में। He liked to hear jokes, उसको जोक सुनना पसंद था। So he employed a clown, इसलिए उसने एक क्लाउन को कार्य पर रखा हुआ था। The clown was very good at cutting jokes. जो क्लाउन था वो जोक मारने में अच्छा था, अच्छे जोक सुनाया करता था। He was very witty and gave funny replies. वह बहुत ही चालाक था और बहुत ही फनी मजाकिया उत्तर देता था। Once the caliph asked the clown, how many drops of water are there in the sea? एक बार कैलिफ ने क्लाउन से पूछा कि जो समुद्र होता है उसमें कितनी जो पानी की बूंदें हैं वो होती है। द क्लाउन रिप्लाइड, क्लाउन ने उत्तर दिया, योर मैजेस्टी महाराज, फर्स्ट गैदर ऑल द रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड इनटू द सी। सबसे पहले तो गैदर मतलब इकट्ठा करना, सबसे पहले तो आप सभी नदियों को, संसार की सभी नदियों को सी में, समुद्र में इकट्ठा कीजिए। ओनली देन आई शैल बी एबल टू टेल यू द करेक्ट नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन द सी। तभी मैं आपको सही बता पाऊंगा कि समुद्र में कितनी जो पानी की बूंदें हैं वो होती हैं। द कैलिफ हर्ड द आंसर एंड बिकेम स्पीचलेस। कैलिफ ने जो उसका उत्तर था वो सुना और फिर उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था, वो निरुत्तर हो गया। Then he asked another question. फिर उसने दूसरा क्वेश्चन पूछा, well tell me how many hair are there on the body of a deer. फिर उसने पूछा कि अच्छा तो बताओ एक भालू के शरीर पर कितने बाल होते हैं। The clown thought for a while. क्लाउन ने थोड़ी देर के लिए सोचा। Then he asked the caliph to sit under the sky. फिर उसने कैलिफ से कहा कि आप स्काई के नीचे बैठ जाइए, आसमान के नीचे। द कैलिफ फॉलोड हिम, और कैलिफ ने फिर वैसा ही किया। द क्लाउन शोड हिम द स्काई फुल ऑफ स्टार्स। फिर क्लाउन ने उनको क्या दिखाया, जो स्काई थी स्टार से भरी हुई। He said, sir, there are as many hair on a deer's body as there are stars in the sky. श्रीमान जी, उसने कहा श्रीमान जी, जितने के आसमान में तारे हैं उतने ही भालू के शरीर पर क्या है, बाल है। The caliph was speechless. The caliph was speechless. अब कैलिफ चुप हो गया, उसके पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। But to continue the fun, he put his next question. How long is 1 second to eternity? लेकिन उस मजाक को जारी रखते हुए उसने अपना अगला क्वेश्चन पूछा कि जो अनंत होता है उसमें
में 1 सेकंड कितना बड़ा होता है। द क्लाउन न्यू दैट द कैलिफ वॉज बेंट अपॉन कैचिंग हिम। अब जो क्लाउन था वो जान गया था कि जो कैलिफ है वो उसको अपनी बातों में हराना चाहता है। सो ही स्माइल्ड एंड रिप्लाइड दैट एज हाई एज द स्टार्स इन द स्काई। फिर उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जितने कि आसमान में ऊंचे तारे होते हैं उतनी ही अनंत की क्या होती है, सेकंड बड़ी होती है। वंस इन एवरी 100 years a fly goes round the entire mountain. This the fly does in 1 second of the eternity. 100 साल में एक पतंगा एक पूरे पर्वत के चक्कर लगाता है और उस चक्कर को वह उस अनंत की आखिरी सेकंड में पूरा करता है। Now the caliph was speechless. अब कैलिफ क्या हो गया, चुप हो गया। He knew it was impossible to beat the clown in his wit. अब वह जान गया था कि क्लाउन को उसकी बुद्धिमत्ता में, उसकी चालाकी में हराना मुश्किल है, असंभव है, इम्पॉसिबल है। So students, this is our first chapter and this chapter is complete. You also